हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल शुभम जैन एबीसी एग्ज़ाम प्रेप। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम विजयनगर सिटी या विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे। ठीक है, विजयनगर सिटी एक सिटी था, लेकिन उस सिटी से ही उसके बाद एक वास्ट एम्पायर जो है वो बनाया गया। ठीक है, जो आपका रिवर जो है कृष्णा रिवर से लेके आपका साउदर्न पेनिनसुला होल कवर होता था वहाँ तक है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमारा मेडिवल हिस्ट्री के 3 पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें हमने प्रॉपर मेडिवल हिस्ट्री कवर कर ली है। एक और पार्ट है जिसमें हम कवर करना चाहते हैं रिलीजियस मूवमेंट्स जो आपका मेडिवल हिस्ट्री में स्टार्ट हुए, जिसको हम भक्ति या सूफीज़म मूवमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं जब हम एनसीईआरटी बुक्स को कवर कर रहे थे। ठीक है, थीम 2 के अंदर। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो टोटल हमारी 4 वीडियोस अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम एक मैराथन वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका क्या होगा, सारे एमसीक्यूज़ जो आपके मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके वेरियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पीपीएससी के और यूपीएससी के एग्ज़ाम स्पेशल, उनको भी टारगेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके जितने स्टेट गवर्नमेंट के एसएससी के एग्ज़ाम दे रहते हैं वहाँ पे तो हम उसको कवर कर ही लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक विजयनगर एम्पायर के साथ। तो अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें, सबसे पहले विजयनगर नाम का एक सिटी बनाया गया था। ठीक है, 1536 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो कौन सी सेंचुरी है, 16th सेंचुरी में। ठीक है, इसको बनाने वाले कौन थे, 2 ब्रदर्स थे। ठीक है, जिनका नाम क्या है, हरिहर एंड बुक्का राय। ठीक है, कौन से हैं 2 ब्रदर्स, 2 भाई थे, हरिहर एंड बुक्का राय। ठीक है, 16th सेंचुरी में इन्होंने इस सिटी की स्थापना की थी। उसके बाद एक लार्ज एम्पायर बन गया क्योंकि इस सिटी के ऊपर राज करने वाली वेरियस डायनास्टीज आई। ठीक है, वेरियस वंश मतलब कि डिफरेंट वंश आई। ठीक है, 4 वंश रहे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। संगम डायनास्टी है, ठीक है, फिर आपका सलूब डायनास्टी है, देन आपका तलूब डायनास्टी है, फिर आपका अराविद डायनास्टी है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये सिटी है आल्सो नाउन एज हम्पी, इसको हम्पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ये फैक्ट है वो एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको हम्पी, क्योंकि वहाँ पे एक लोकल गॉडेस थी। ठीक है, जो देवी है जिसका नाम था पंपा देवी, उसी से इस सिटी को हम्पी बोला गया है। ठीक है, पंपा देवी वहाँ पे एक लोकल गॉडेस हैं जिनकी पूजा की जाती थी। वहाँ पे एक टेम्पल है विरूपक्ष टेम्पल। इस सिटी के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो विरूपक्ष टेम्पल से मिलती है, जो मतलब कि वहाँ के जो प्रीस्ट हैं, ठीक है, जो पुजारी हैं वहाँ से, उनसे बातचीत करने के दौरान जो हमारे हिस्टोरियंस ने वहाँ से नॉलेज निकाली। ठीक है, या फिर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो रहते हैं, पुराने खंडहर जो बचते हैं उस सिटी के। ठीक है, तो वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो यही इंडिकेट करती है कि पंपा देवी एक वहाँ पे लोकल गॉडेस थी। ठीक है, जिसके नाम पे ही इस सिटी का नेम क्या बना, हम्पी सिटी इसको बोला जाता है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वर फाउंडेड बाय द ब्रिटिश कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनल थे, ये इंजीनियर भी थे और ये आपके इंडिया के फर्स्ट सर्वेयर जनरल भी रहे हैं। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। तो वो कौन थे, ब्रिटिश थे। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी थे कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, इन्होंने 19th सेंचुरी में इस सिटी को क्या किया है, इस सिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट की थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्पायर लाइट टू द साउथ ऑफ द बहमानी किंगडम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं अभी आपको मैप दिखाता हूँ अगली स्लाइड में। एंड कवर एरिया फ्रॉम द कृष्णा रिवर टू द होल ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। अगर हम एम्पायर की बात करें तो कृष्णा नदी से लेके पूरा का पूरा पेनिनसुला कवर करती है। नेक्स्ट स्लाइड में देख ही लेते हैं हम। सॉरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे आपकी कृष्णा रिवर से लेके जो आपका पूरा का पूरा साउदर्न पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो ये हम्पी रिवर दिखाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, जो ये कृष्णा रिवर है। ठीक है, और यहाँ पे एक और रिवर है, ठीक है, इसका नाम है आपका तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, ये सिटी इन दोनों रिवर्स के बीच में लाई करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम एम्पायर की बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका विजयनगर एम्पायर का पार्ट है। ठीक है,
उसके नॉर्थ में हम बात करें कि वहाँ पे बहमानी किंगडम है। बहमानी किंगडम में हम बात करें तो यहाँ पे सॉरी 5 छोटे छोटे किंगडम्स हैं। आपका अहमदनगर है, बीजापुर है, बिदर है, ठीक है, गोलकोंडा है। तो इस तरह के आपके छोटे छोटे क्या हैं, 5 किंगडम्स हैं, बहमानी किंगडम्स। यहाँ पे मुस्लिम रूल्स होता था, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो वहाँ पे छोटे छोटे जो है मुस्लिम किंगडम्स स्थापित हुए। तो यहाँ पे हम वही पे बात कर रहे हैं कि साउदर्न में आपका क्या था, विजयनगर एम्पायर था, उसके ऊपर आपका बहमानी किंगडम था। अगर हम यहाँ पे ईस्टर्न साइड में बात करें तो यहाँ पे आपका क्या था, गजपति रूलर्स थे। एक बात और, यहाँ पे अगर विजयनगर के राजाओं की बात करें तो उनको क्या बोला जाता था, रियाज नरपति कहलाते थे अपने आप को ये, मतलब कि मनुष्यों के राजा। अगर हम बहमानी किंगडम्स के रूलर्स की बात बोलते हैं तो ये आपको अशफपति बोलते थे, मतलब कि घोड़ों के राजा। और ये उड़ीसा साइड के जो राजे थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, गजपति, एलिफेंट रूलर्स, ठीक है, मतलब इनको इनके राज्य में इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि बहमानी किंगडम जो है वो आपका साउथ में लाई करता था, ठीक है, और विजयनगर सिटी आपका नीचे के एरिया में लाई करता था उसके, ठीक है। विजयनगर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट डायनास्टीज। इनके ऊपर 4 वंश ने रूल किया, ठीक है। कौन कौन सी हैं, संगम डायनास्टी, सलूब डायनास्टी, तलूब डायनास्टी एंड अराविद डायनास्टी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर कर लेना आप। उसके बाद क्या है कि इनके रूलर अपने आप को क्या बोलते थे, रियाज बोलते थे, ठीक है। अभी देख लो, रियाज जो थे वो ओरिजिनल रूलर्स होते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म आती है, नायक्स। नायक्स इनके सेनापति होते थे जो इनको क्या करते थे, डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर कंट्रोल करने में मदद करते थे। उनके सेनापति होते थे एक तरह के। तो इन दोनों के बीच में हमेशा पावर स्ट्रगल चलता ही रहता था, रिया और नायक्स के बीच में। जब आपका कोई रिया कमज़ोर होता था या वीक रूलर होता था तो जो नायक होता था, जो मतलब उसका सेनापति टाइप होता था, उसको या तो मार देता था या फिर किसी ना किसी से क्या कर लेता था, थ्रोन को कैप्चर कर लेता था, ठीक है। उसके बाद वो अपना वंश चलाता था, ठीक है। नायक्स जो होते हैं सेनापति होते थे, रिया ओरिजिनल राजा होता था। जब रिया वीक होता था तो नायक उसको ख़त्म करके अपनी वंश, अपना रूल किंगडम स्टार्ट कर लेता था, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना डायग्राम मैप में, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, हम 1 बाय 1 डायनास्टीज़ की बात करते हैं। डायनास्टीज़ की बात करें तो संगम डायनास्टी जो है आपकी 1336 से लेके 1485 तक रही है। थोड़ा थोड़ा आपको ईयर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, प्रॉपर अगर डेट्स नहीं भी याद है तो हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। हाँ, ये एस्टैब्लिश कब हुई थी ये प्रॉपर पता होना चाहिए, 1336 में, ठीक है। किया किन्होंने था, हरिहर वन एंड बुक्का वन ने, ठीक है, स्थापना की थी इस डायनास्टी की। इस डायनास्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है देवरिया वन। इसका रीज़न ये है कि जो आपके फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, विदेशी यात्री, उन्होंने यहाँ पे जब आए, इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में लिखा, किंगडम्स के बारे में लिखा कि उनके समय में मतलब यहाँ पे सोसाइटी की कंडीशंस क्या थी। तो उस हिसाब से जो आपके फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनके जो अकाउंट्स हैं, जो उन्होंने बुक्स लिखी, जो इंडिया के बारे में लिखा, इसके बारे में क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फेमस इटालियन थे, ठीक है, इटली से आए थे, निकोलो डी कॉन्टी। किसके समय में आए थे ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देवरिया वन के समय में आई थी, ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। सॉरी। उसके बाद है आपका देवरिया टू। देवरिया टू के समय में एक और फॉरेन ट्रैवलर आए थे जिनका नाम है अब्दुल रज़ाक समरकंदी। ये समरकंद से आए थे और ये समरकंद आपको पता ही है, उज्बेकिस्तान में सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ठीक है, बस इसके बारे में आपको और कुछ ज़्यादा करना नहीं। फिर आती है आपकी सलूब डायनास्टी। सलूब डायनास्टी आपका 1486 से लेके 1505 तक रही। इसके बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पोर्तुगीज़ जब भारत में आए तो उस समय जो हमारा विजयनगर एम्पायर है वहाँ पे सलूब डायनास्टी का रूल था, क्योंकि यहाँ पे वास्को ड गामा की हम बात करते हैं कि वो 1498 में सबसे पहले भारत के ऊपर लैंड किए थे, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे नहीं, वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जब हम बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे।
उसके बाद है आपकी तलुव डायनास्टी। तलुव डायनास्टी इंपॉर्टेंट है, इसके एक फेमस रूलर हैं कृष्णदेवराया, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके फाउंडर आपको पता होना चाहिए वीर नरसिम्हा थे, ठीक है। और ये वीर नरसिम्हा किसके बेटे थे? नरसा नायक के। नरसा नायक ने तलुव डायनास्टी के लास्ट रिया जो था उसको ख़त्म करके अपना किंगडम चलाया था, अपनी डायनास्टी चलाई थी, ठीक है। तो कौन थे ये? नरसा नायक के बेटे थे वीर नरसिम्हा, ठीक है, जिन्होंने तलुव डायनास्टी के नाम से क्या किया? अपना मतलब रूल एस्टेब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद वीर नरसिम्हा के भाई थे जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो कौन है आपके? कृष्णदेवराया, वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णदेवराया का रूल कब से कब तक रहा, ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। 1509 से लेकर 29 तक ये कंटेम्परेरी थे बाबर के, ठीक है। आपको ऑब्वियसली डेट से पता चलता होगा कि बाबर ने अपना जब भारत पे हमला किया तो 1526, ये डेट आपको पता होगी, ठीक है। कृष्णदेवराया को किस नेम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से भी उसको जाना जाता है। वो बहुत बड़ा राइटर था, उसने तेलुगु लैंग्वेज में पोइम्स की एक बुक लिखी है जिसको हम बोलते हैं अमुक्तमाल्यादा, ठीक है। इसके अलावा संस्कृति में उसने एक ड्रामा लिखा है जिसका नाम है जाम्बवती कल्याणम, ठीक है। बस इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। कृष्णदेवराया के टाइम पे विजिट करने वाले फॉरेन ट्रेवलर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। विदेशी यात्री दुरात बारबोस, ठीक है, और डोमिंगो पेस, ये दोनों ही पोर्तुगीज ट्रैवल थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कृष्णदेवराया ने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनवाई हैं। हजाराराम टेम्पल है, ठीक है, विठल स्वामी टेम्पल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई। अगर हम विजयनगर एम्पायर के बिल्डिंग्स आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो ये एक मिक्स टाइप का आर्किटेक्चरल स्टाइल था, ठीक है। रीज़न ये है कि जब हम इस स्लाइड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि इनका कॉन्टीन्यूसली इंटर लिंक जो है बहमानी किंगडम के साथ और गजपति रूलर्स के साथ होता रहता था। इसके अलावा जहाँ पे इन्होंने अपना किंगडम स्थापित किया था वहाँ पे उससे पहले चोल एम्पायर जो हैं बड़े बड़े टेम्पल पहले कंस्ट्रक्ट कर चुके थे, तो उनके ही आर्किटेक्चरल स्टाइल को इन्होंने थोड़ा क्या किया था, उसमें ही हल्की फुल्की चेंजेस करके अपना आर्किटेक्चरल स्टाइल बनाया था। कुछ ज़्यादा इनका अलग से इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल नहीं था, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, बस मेन ये है कि जो भी ये टेम्पल्स बनाते थे तो वहाँ पे अगर आपके स्कल्पचर्स की बात करें, ठीक है, तो किस टाइप के स्कल्पचर्स मेन होते थे? मेनली इनका क्या होता था? हॉर्स, ठीक है, घोड़ों की प्रतिमाएं जो हैं वो आपके सभी जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जो इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल है। उसके बाद अगर हम बात करें तलुव डायनास्टी के बाद अराविद डायनास्टी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। वहाँ पे हम सबसे बड़ी बात ये देखते हैं कि जो अराविद डायनास्टी के रियाज थे उनमें एक जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे या बोल दो जिनके हाथों में मेन कंट्रोल रहता था, उनका नाम था राजा राम। तो राजा राम जो हैं उनकी एक बड़ी ही मतलब कि वो पॉलिसी उन्होंने ऐसी अपनाई कि वो चाहते थे कि बहमानी किंगडम के जो 5 छोटे छोटे किंगडम हैं बहमानी किंगडम के, उसके 5 राजाओं को आपस में लड़ा के उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो राजा राम ने जब ये पॉलिसी अपनाई तो बहमानी किंगडम के रूलर्स को ये पता चला, तो उन्होंने विजयनगर एम्पायर को ख़त्म करने का सोचा इकट्ठे मिल के। तो बहमानी किंगडम के साथ जब विजयनगर एम्पायर की लड़ाई हुई तो राजा राम के साथ मेन उनके वो लीडर थे, लड़ाई हुई तो उस बैटल को बोलते हैं रक्षस तांगड़ी या फिर बैटल ऑफ तलीकोट। ये नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ तलीकोट 1565 में इस सिटी को पूरी तरह से सैक कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ जगह पे बस एक आधी जगह पे इन्होंने रूल किया था अराविद डायनास्टी के नाम पे, ठीक है। जो रूल करने वाले बंदे थे उनका नाम था तिरुमला और सदाशिव राय के नाम से ये रूल कर रहे थे। कहाँ से रूल कर रहे थे? पेनुकोंडा के नाम से कैपिटल बनाई हुई थी एंड उसके बाद उन्होंने चंद्रगिरी में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। अगर हम यहाँ पे नेम्स की बात करें तो चंद्रगिरी वगैरह जो एरिया थे वो आपके इस साइड पे थे, ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, यहाँ पे आपका चंद्रगिरी एरिया लाई करता है, ठीक है, चंद्रगिरी। तो इस तरह से भी आपका ईस्ट वेस्ट करके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो हम अपने एमसीक्यूज़ में कवर करेंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट अगर किसी पोर्ट के बारे में पूछा गया है या कॉइन्स के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे हम कॉइन्स की भी बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो मेन चीज़ें ही आपको डिस्कस करनी है जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो
सबसे पहले अपने प्रोविंस को मंडलम बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट को नाडु बोलते थे और विलेज को ग्राम बोलते थे। ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में नाडु के ऊपर क्वेश्चन आया कि नाडु को वो क्या बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोलते थे कि विलेज बोलते थे। वो नाडु को क्या बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। इसके अलावा कुछ टैक्स फ्री लैंड्स होती थी जो ग्रांट के रूप में दी जाती थी, उनको मनियम लैंड्स बोलते थे। ठीक है। फनम उनका क्या होता था, एक सोने का सिक्का होता था। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फनम क्या होता था, गोल्ड का कॉइन था। ठीक है, जिसको वरहा भी बोलते थे। ठीक है। उसके बाद पगोड़ा और परटा, ये कॉइन्स ही हैं, वेट्स में डिफरेंस था इनका। ठीक है। उसके बाद है आपका तार। तार आपका सिल्वर का कॉइन था। जीतल जो है वो आपका एक कॉपर का कॉइन है। सॉरी, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में वुमेन्स रिस्पेक्टेड थी। ठीक है, वुमेन्स की कंडीशन विजयनगर एम्पायर में अच्छी थी। नेक्स्ट एक टर्म जो है वो है आपकी बेसबाग। बेसबाग का मतलब होता है फोर्स लेबर, जबरी मजदूरी करवाना। ठीक है, टर्म्स आपको याद करनी और इसके बारे में समझाने में कुछ नहीं है। ठीक है। फिर है हॉर्स वाज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन टेम्पल डिजाइनिंग। मैंने आपको पहले बता दिया है, जो उनका आर्किटेक्चर स्टाइल होता था उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस थी नहीं। ठीक है, जो हम द्रविड़ और आपका नॉर्दर्न टेम्पल्स के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, वो जो हम वहाँ कल्चर के लेक्चर्स कवर करते हैं आपका आर्ट एंड कल्चर्स में, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस होता ही है। तो ज़्यादा इनका कोई आर्किटेक्चरल स्टाइल इतना था नहीं कि इसको हम डिस्कस करें। बस आपको पता होना चाहिए हॉर्स एक एनिमल था जिसके स्कल्पचर्स आपको मिल सकते हैं। विजयनगर के बारे में डिस्कस अगर कर रहे हैं तो आपको बहमानी किंगडम के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्थापना किसने की थी, एस्टेब्लिशमेंट आपकी अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने की थी 1347 में। हसन गंगू भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये बहमानी किंगडम क्लैप्स हुआ था 1510 में। उसके बाद ये छोटे छोटे 5 किंगडम्स बन गए थे। कैपिटल इनकी गुलबर्गा रही है। ठीक है, बाद में इसको क्या कैपिटल बनाया गया, बिदर। 5 छोटे छोटे किंगडम्स में इंपॉर्टेंट किंगडम गोलकोंडा, जिसको इस्टेब्लिश किया कुली कुतुब शाह ने, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका अहमदनगर, जिसको मलिक अहमद ने इस्टेब्लिश किया। बिदर को अली बरीद ने, बेरार में इमाद शाह। ठीक है, और बीजापुर में आपके आदिल शाह। इन्हीं के नाम से डायनास्टीज बनती हैं, आदिल शाही डायनास्टी, इमाद शाही डायनास्टी। ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, मोहम्मद आदिल शाह हैं जिन्होंने क्या बनाया था, आदिल शाही डायनास्टी के मोहम्मद आदिल शाह जिन्होंने गोल गुम्बज बनाया था। गोल गुम्बज क्या है, अब इसको आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने बनवाया था। कुली कुतुब शाह जिन्होंने गोलकोंडा फोर्ट बनवाया है। ठीक है, इसके अलावा हैदराबाद सिटी की स्थापना की और 4 मीनार बनवाया है। नेम आपको पता होना चाहिए किसने बनवाया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये था हमारा विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम। बस इसके बारे में इतना ही डिस्कस करना है। इसके साथ ही हमारा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में डिस्कस करना है तो उसके लिए अलग से लेक्चर होंगे। ठीक है, ये आपके नॉर्मल एग्जाम्स के लिए जहाँ पे आपसे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ हमारा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एनसीईआरटी की वीडियो वाला लिंक अटैच कर दूँगा, जहाँ पर आप भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज़्म मूवमेंट जो है वो आप पढ़ सकते हो। वो आपका मेडिवल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट कर देना अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।